फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सऊदी अरेबिया के वैक्सीन को लेकर बात करने वाले हैं, क्योंकि आप में से कई सारे लोगों की वैक्सीन को लेकर सवाल आ रहे थे कि सऊदी अरेबिया में हम लोग कौन सी वैक्सीन लगवा कर जाए जिससे कि हम लोगों का वहां पर क्वारंटीन ना हो, और इसके क्या नियम है और किस तरीके से यहाँ पर क्वारंटीन से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, यदि आप इस समय भारत में हैं या फिर सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी अरेबिया से भारत जाना चाहते हैं या फिर भारत से सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं, तो इसको लेकर आप लोगों के जो भी सवाल हैं उन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि यदि आप भारत में हैं और सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं तो सऊदी सरकार ने कौन कौन से वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है और कौन सी वैक्सीन भारत में अवेलेबल है जिसको कि आप लगवा कर सऊदी अरेबिया जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सऊदी सरकार ने जिन 4 वैक्सीन का अप्रूवल दिया है, तो पहली वैक्सीन यहाँ पर अमेरिका के द्वारा बनाई गई फाइजर वैक्सीन है, दूसरी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, तीसरी वैक्सीन भी अमेरिका के द्वारा बनाई गई मॉडर्ना वैक्सीन है और चौथी वैक्सीन यहाँ पर जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन है। तो ये 4 वैक्सीन है जिसका की अप्रूवल सऊदी सरकार ने दिया हुआ है। इसमें से जो दूसरी वैक्सीन है जिसका नाम एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, ये वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर बनाया गया है और इसी वैक्सीन को अलग अलग ब्रांड के नाम से पूरी दुनिया में बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में सेम यही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी बना रही है, जिसको कि वो कोविशील्ड के नाम से बेच रही है। तो दोस्तों, यदि आप इस समय भारत में हैं और भारत में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं जिनको कि सऊदी सरकार ने अप्रूव किया हुआ है, तो आप कोविशील्ड वैक्सीन लगवा सकते हैं, क्योंकि कोविशील्ड ही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है जिसको कि सऊदी सरकार ने अप्रूवल दिया हुआ है। और इसके साथ साथ ये भी बात कर लेते हैं कि आपको वैक्सीन की कितनी डोज लगी होनी चाहिए और वैक्सीन लगने के कितने बाद आप ट्रेवल करके आ सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत में सऊदी सरकार ने जो नियम लागू किया था उस नियम में ये बताया गया था कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए तो ही आप सऊदी अरेबिया में ट्रेवल करके आ सकते हैं, और वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 14 दिन बाद आप सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। जैसे कि यदि आपने आज वैक्सीन लगवाई है तो वैक्सीन लगने के 14 दिन बाद आप सऊदी अरेबिया में ट्रैवल कर सकते हैं। और इसके बाद सऊदी सरकार की तरफ से ये नियम बना दिया गया कि यदि आपको वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है और वो वैक्सीन लगे हुए आपको 14 दिन से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, तो फिर आप सऊदी अरेबिया ट्रैवल करके आ सकते हैं। सऊदी सरकार ने ये नियम इसलिए बनाया है क्योंकि इस समय वैक्सीन की कमी हो रही है और खुद यहाँ पर सऊदी अरेबिया भी वैक्सीन की दोनों डोज अपने नागरिकों को नहीं लगा पा रहा है। इसी कारण से सऊदी सरकार ने ये नियम बना दिया कि जिन लोगों को भी वैक्सीन की 1 डोज लग चुकी है और वो वैक्सीन लगे हुए लोगों को 14 दिन हो चुका है, तो फिर वो लोग सऊदी अरेबिया आ सकेंगे। तो यदि आपने कोविशील्ड वैक्सीन की 1 वैक्सीन भी लगवा ली है और उस वैक्सीन को लगे हुए आपको 14 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, तो फिर आप सऊदी अरेबिया में आप आ सकते हैं। और सऊदी अरेबिया में आने के बाद आपको क्वारंटीन से छूट मिल जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये सारी खबरें थी वैक्सीन को लेकर। यदि आप भारत में हैं और भारत से ट्रैवल करके सऊदी अरेबिया में आ रहे हैं तो आपको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है या फिर 1 डोज लग चुकी है और वैक्सीन को लगे हुए आपको 14 दिन बीत चुके हैं, तो फिर आप सऊदी अरेबिया में आ सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि आपको वैक्सीनेशन का प्रूफ लेकर जाना पड़ेगा कि आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन लग चुकी है। लेकिन जो नोटिफिकेशन सऊदी सरकार की तरफ से जारी किया गया था उसमें ये लिखा गया है कि गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफाइड प्रूफ आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। तो यदि आपके वैक्सीनेशन का कोई भी सर्टिफाइड प्रूफ है तो आप वो सऊदी सरकार को सऊदी अरेबिया में जाने के बाद दिखा सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यदि आप इस समय सऊदी अरेबिया में हैं और सऊदी अरेबिया से यदि आप भारत आना चाहते हैं तो फिर आपको वैक्सीन लगवाना कंपलसरी नहीं है। आप बिना वैक्सीन लगवाए भी सऊदी अरेबिया से भारत आ सकते हैं। सऊदी सरकार ने वैक्सीन लगवाना केवल उन्हीं लोगों को कंपलसरी किया है जो लोग सऊदी के नागरिक हैं और सऊदी से ट्रैवल करके दूसरे देशों में जा रहे हैं। लेकिन हम आपको यही बताना चाहेंगे कि यदि आप भारत के नागरिक हैं और सऊदी अरेबिया में हैं तो आप वैक्सीन लगवा कर ही आएँ, क्योंकि भारत में इस समय वैक्सीन की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अच्छा रहेगा कि आप सऊदी अरेबिया से ही वैक्सीन लगवा कर आएँ। और यदि आपको सऊदी अरेबिया में भी वैक्सीन नहीं मिल रही है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, आप बिना वैक्सीन लगवाए भी भारत में आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये पूरी अपडेट आ रही थी वैक्सीन को लेकर। उम्मीद है कि आपके सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। और इसके अलावा फिर भी आप लोगों के यदि कोई डाउट्स हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपके उन सवालों का जवाब दें या फिर आपके कमेंट्स के ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आ जाएंगे। अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।